नमस्कार दोस्तों, मैं अमित प्रभात ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जो आप इसको पढ़ो। पहले यह कह रहा है कि एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो, इस सवाल को अपने को कैसे करना है। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो एक वर्ग बनाओ। यह हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है। और इसी प्रकार एक आयत बना लिया। अब ये ए बी सी डी, ये ए बी सी और डी, इसकी वर्ग की प्रत्येक भुजा ए और ए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसकी जैसे लंबाई एल, चौड़ाई बी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है एल गुणा बी। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन एक रिलेशन दे रखा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो एल बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो, इसकी वर्ग की भुजा कितनी है ए, तो 5 सेंटीमीटर अधिक, तो ए प्लस 5, तो कितनी आ गई लंबाई। और ऐसे चौड़ाई कितनी आ जाएगी, बी कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर कम है, तो ए माइनस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, इस पे अपन पुट करते हैं, तो ए स्क्वायर लंबाई कितनी आ गई ए प्लस 5, तो ए प्लस 5। इसी प्रकार चौड़ाई कितनी आ गई ए माइनस 3, ठीक है। देखो ए स्क्वायर, इसको अपन गुणा करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 5a, ठीक है। पहले इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, अब इससे को करेंगे तो माइनस 3a, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से कितना बच जाएगा 2a, तो ये माइनस 2a बराबर माइनस के 15, ठीक। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस 2a बराबर माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a बराबर कितना आ गया 15/2 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो a बराबर अपने पास कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को ये परिमाप पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप कितना होता है, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई कितनी है a प्लस 5, इसी प्रकार चौड़ाई कितनी है a माइनस 3 बराबर 2, a माइनस प्लस 2, क्योंकि प्लस का 5 माइनस का 3, तो प्लस का 2 बच गया। अब देखो 2 a का मान अपने पास कितना आया 7.5, तो 2 इंटू 7.5 प्लस 2 बराबर 2, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 15 प्लस 2, तो 15 2 17 34 सेंटीमीटर। इसका आयत का परिमाप आ जाएगा। ये सवाल का आंसर है, इसको नोट करो फटाफट। फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुसार 68 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। ये अपने पास एक आयताकार मैदान है, ये आयताकार ए बी सी और डी, ये एक आयताकार मैदान है। अब ये क्या कह रहा है कि ए उसके विकर्ण के अनुदिश, तो ये मान लो इसके विकर्ण है, इसके अनुदिश जाता है, ऐसे जा रहा है, डी से बी की तरफ जा रहा है, तो ये क्या करता है कि 52 मीटर पर मिनट की चाल से 15 सेकंड में इस विकर्ण को पार कर जाता है, मतलब कि बिंदु डी से बिंदु बी पे पहुंच जाता है 15 सेकंड में। और चाल क्या है उसकी 52 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पे सेकंड दे रखा है, यहाँ पे मिनट दे रखा है, तो अपने को बस यूनिट का ही ध्यान रखना है। और ये दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी बराबर अपन जानते ही है चाल गुणा समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर चाल स्पीड इनटू टाइम, ये अपन जानते हैं। देखो, लेकिन यहाँ पे अपने को इसको चेंज करना है सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, तो इसको अपन कर सकते हैं 52/60 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस बराबर स्पीड 52/60, कितना समय ले रहा है 15, तो ये 15 चौक 60 और 17, तो ये आ गई 17 मीटर, 13 चौक 52, सॉरी 15 चौक 60 और 13 चौक 52, तो ये आ गया 13 मीटर,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, ये आ गई अपने पास 13 मीटर। विकर्ण का मान कितना आ गया, 13 मीटर। अब देखो इसी प्रकार क्या करें, बी क्या कर रहा है कि इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुसार, अब बी यहाँ चलता है, अब जाना इसको भी बी पे ही है, तो भुजाओं के अनुसार यहाँ से चलता चलता ऐसे चलता है और यहाँ पर जाता है। तब इसकी चाल कितनी होती है, 68 मीटर पर मिनट। लेकिन टाइम उतने ही समय में, तो समय कितना है इसका, वही 15 सेकंड। अब देखो ये सेकंड में, ये मिनट में, फिर इसको चेंज करो तो 68 एक मिनट में कितने सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। इसकी चाल आ गई। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी अपने पास, तो यह आ जाएगी कि 68 बटे में 60 गुणा में 15, तो 15 चौक 60, इसको काटेंगे तो ये 17, तो ये आ गई 17 मीटर। अब देखो आयत में ये ए लंबाई, ये बी, तो ए प्लस बी का मान मेरे पास कितना आ गया, 17 मीटर। ठीक है, और डी बी का मान कितना आ गया, 13 मीटर। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, मैदान का क्षेत्रफल बताओ। अब क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन अपने को लंबाई का भी नहीं पता, चौड़ाई का नहीं पता, इन दोनों का प्लस पता है और विकर्ण पता है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, वो आपको पता होगा, क्या बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसमें सीधा a प्लस बी पता अपने को, a प्लस बी कितना है, 17। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको, इसको देखना क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर विकर्ण होता है। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, तो देखो विकर्ण कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर 169, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 169। तो पुट करो यहाँ पे, ए प्लस बी 17 का स्क्वायर प्लस 169 169 प्लस 2ab। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 289 बराबर 169 प्लस 2ab। इसमें से माइनस होगा, कितना बचेगा, 120 बराबर 2ab, और ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 120 बटे में 2 बराबर 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर में चल रहा है, 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एक सवाल। अब इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो, बिल्कुल इजी ट्रिक है, तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिपलेट याद करने हैं। वो ट्रिपलेट अगर याद होता है तो जैसे देखो 3 4 5 के बराबर होता है, इसका वर्ग दोनों को ऐड करते हैं तो 5 के वर्ग के बराबर आता है। अब देखो 17 है ये यहाँ पे, तो 17 किस किस के बराबर हो सकता है, 5 12 और 13। अब देखो यहाँ पे 13 अपने पास क्या आ गया, करण आ गया 13, 12 प्लस ये, तो ये 12 हो गई, ये 5 हो गई, फिर ये चौड़ाई ये 5। अब क्षेत्रफल कितना है, इन दोनों का गुणा कर दो बस, 5 गुणा में 12, 12 पंजू 60। तो ये इजी है, ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये तो करना ही है फिर अपन। तो इसको नोट करो। इसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब ये नेक्स्ट सवाल है अपने पास, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब विकर्ण दे रखा हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दे रखा हो तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। ये हमने सीधा शॉर्टकट किया था, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 4√2 का स्क्वायर बटे में 2, तो ये 4 गुणा 4। ठीक है, और गुणा में रूट से रूट कट जाता है, तो ये आ गया 2 बटे 2, तो ये आ गया 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या कह रहे हैं कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, मतलब कि ये फर्स्ट वर्ग, अभी सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना, तो 16 गुणा 2 बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो, अब वही वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया अपने पास, 32। ठीक है, और विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा तो 64 बराबर विकर्ण का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर कर लो, तो 8 का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो सेकंड का विकर्ण कितना आ गया अपने पास, सेकंड वर्ग का विकर्ण बराबर 8 सेंटीमीटर। इसको नोट करो।
अच्छा सवाल है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि एक तौलिया जब प्रचलित किया जा गया तो पाया गया कि इसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% की कमी हो गई, तो क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बताओ। देखो अब ये लंबाई ये चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें देखना है पहले और अब। जब अपने पास तौलिया था या कोई भी, ये मान लो ना ये आयत था, ये पहले कितना था और अब कितना हो गया। तो अब देखो 20% पहले था, मान लो 20% का मान कितना होता है 1/5। तो पहले 5 था, उसकी लंबाई पहले 5 थी, ठीक है। तो अब कितनी हो गई, कमी हो रही है, तो माइनस करो तो ये आ गया 4, 5 में से 1 कम कर दो 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार चौड़ाई में 10% की कमी, तो 1/10, ठीक है। पहले चौड़ाई कितनी थी देखो 10, ठीक है। अब फिर कमी हो गई तो माइनस करो तो -1। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 पंजू 50, ठीक है। इसका 9 चौक 36, तो पहले 50 था क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 36, कितने की कमी हो गई 14 की, ठीक है। अब देखो 14 की कमी कितने पे हुई है 50 पे, क्योंकि पहले 50 था, तो 14 की कमी 50 पे, और प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत का मतलब 100 में से अपने को निकालना है, तो ये 50 दूनी 100, 14 दूनी 28% की कमी। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका आप सक्सेसिव मेथड लगता है, जिसमें मैं बता देता हूँ कि a+b, ठीक है, माइनस a गुणा b बटे में 2, ये सक्सेसिव मेथड है, इसको भी देख लो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि a+b 20% की कमी, तो 20 + 10 माइनस a, ये 20 गुणा 10 बटे में 2, ठीक है। तो यह कितना आ जाएगा, इस ये अपने पास ये 100 होता है नीचे, सॉरी a गुणा, क्योंकि प्रतिशत है तो बटे में 100 आता है, तो ये कट जाएगा, ये 0 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया कि 20 + 10 - 2, तो ये 30 - 2 28% की कमी आ जाती है। लेकिन ये मेथड जब आप फ्रैक्शन में दे देता है ना, जैसे 16 से ही ऐसे दे दिया कि मान लो 11 से ही 1/9%, जब दिक्कत हो जाती है, तो अपने को ये तरीका फॉलो करना है, इस तरीके से ही सवाल करना है, तो इजी हो जाएगा, इसको नोट करो। इसके बाद अपने नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये अपना, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी परिधि की गणना करो। परिधि या परिमाप एक ही बात होती है। मान लो ये आयत है अपने पास, ठीक है, ये आयत ABCD है, जिसमें विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर ये दे दिया, और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके परिमाप की गणना करो। अब देखो ये a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab क्षेत्रफल है, विकर्ण दे रखा है, लेकिन विकर्ण अपने पास क्या होता है a² + b² बराबर कितना है 25। अपने को मान चाहिए a² + b², तो a² + b² जब इससे अंडर रूट होता है उस पे स्क्वायर आ जाता है सामने वाले पे, तो 25 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 600, 25 का स्क्वायर 625 होता है। पुट करो वैल्यू, a + b बराबर 625 + 2 गुणा AB कितना है 300, यहाँ पे 300, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर बराबर 625 + 600, ये कितना आ जाएगा 600 600 1225, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a + b का इसके ऊपर अंडर रूट जाएगा, तो a + b 1225 किसका अंडर रूट होता है 35 का, याद होगा। लेकिन परिमाप क्या होता है, अब ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिलेगा 35, जैसे ए ऑप्शन 35, बी ऑप्शन 70, सी ऑप्शन 68, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, ऐसे पहला ऑप्शन ही मिलेगा 35 जिसमें आप टिक करके आ जाओगे। लेकिन परिमाप होता है 2a + b, ठीक है। तो ए बी को अपने को 2 से गुणा और करना है, तो 2 × 35 बराबर 70 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप है, नोट करो। ये नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी परिधि 42 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर बताओ, ठीक है। तो ये अपने पास एक आयत है ABC और D, इसका परिमाप मतलब 2a + b अपने को कितना दे दिया इसने 42 सेंटीमीटर दे दिया। इसी प्रकार देखो इसका a × b कितना दे दिया 108 सेंटीमीटर। अपने को लंबाई और चौड़ाई में अंतर मतलब कि a - b बताना है, ये तो होता है लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो देखो एक रिलेशन में पहले लिखवा देता हूँ आपको, उसको मैं अभी समझा दूंगा, पहले सवाल देख लो
कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको याद रखना है, ठीक है। अब इससे अपन सवाल करते हैं। चलो मैं एक बार ये पहले आपको ये बता देता हूँ ये कैसे आया। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी प्रकार अब इसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अपन मान निकाले तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा प्लस 2ab हो गया। अब देखो ये पक्ष और ये पक्ष दोनों इक्वेशनों में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इनको बराबर रख देंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो अपने को a माइनस बी चाहिए तो ये 2ab इधर आ जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये माइनस 2ab 4ab हो गया तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab बराबर a माइनस बी का स्क्वायर, ये दोनों का अंतर होता है, ठीक है। ये चीज आई, इसको याद रखना। अब देखो इसमें से अपन पूरा पुट करते हैं मान। a प्लस बी चाहिए अपने को, यहाँ पे 2a प्लस बी है तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी कितना है 21 तो 21 का स्क्वायर माइनस 4ab क्षेत्रफल कितना है 108, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 माइनस से गुणा करेंगे तो 432, ठीक है। 441 में 432 जाएंगे तो 9 बचेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर इस पे आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर अंडर रूट 9 तो a माइनस बी बराबर 3, यही अपने को निकालना था, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर -3। अब देखो इसको अगर आप शॉर्ट करना है, एग्जाम का मेथड तो मैं बता रहा हूँ उससे करना है आपको, वैसे ही अगर वो याद ना है तो इससे करना ही है, ठीक है। देखो a डॉट बी मतलब a गुणा बी बराबर कितना है 108, ठीक है ना, और a प्लस बी 21 है ना। अब देखो अपने को दो संख्याएं ऐसी लेनी है, इसमें दिमाग चलाना पड़ता है। दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका गुणा तो 108 आ जाए, ठीक, और जोड़ने पर 21 आ जाए। उन दोनों संख्याओं को जोड़े तो 21 आए, गुणा करें तो 108 आए। तो वो दो संख्याएं क्या हो सकती हैं, अब देखो ये 12 ये 9, 12 निमा 108, 12 9 21, ये लंबाई ये चौड़ाई, इनका अंतर 3। ये सोचने में सवाल होगा, नहीं तो ये इसको तो फॉलो करना ही है, अगर आप सोच सकते हो तो ऐसे करना है, नहीं तो ये करना ही है। इसको नोट करो, अच्छा सवाल है। आगे नेक्स्ट करते हैं हम। अभी नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का अनुपात बताओ, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, ये एक वर्ग है अपने पास, ये एक वर्ग है ABCD, ठीक है, ये एक वर्ग है, इसकी भुजा A है। अब देखो ये भुजा भी A, ये भुजा भी A, ये इसका विकर्ण आ गया, तो इसका विकर्ण का अपने को पता है क्या होता है, √2a होता है, √2। अभी क्या कह रहा है कि इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, अब विकर्ण पे वर्ग बनाना है तो ये विकर्ण का वर्ग ऐसे तो बनेगा, ये बन गया, देखो इसके विकर्ण पे वर्ग बन गया। अब ये तो अब इसकी भी भुजा √2a तो ये भी √2a, ठीक है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर गुणा भुजा स्क्वायर, तो √2a का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, √2 से कट जाता है तो 2a स्क्वायर, ये आ गया इसके विकर्ण पर बने का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात a स्क्वायर अनुपात 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया तो 1:2 आएगा। इसको आप सीधा भी याद रख सकते हो, सीधा आता है, ये एक तरह से रटने वाला सवाल हो जाता है कि ये वर्ग के क्षेत्रफल पर इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का अनुपात बताओ, तो सीधा लोग कहते हैं 1:2 वो रट के, तो ये ऐसे निकलता है, तो इसको ध्यान रखना 1:2, इसको नोट करो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयत की परिधि और चौड़ाई के बीच अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो लंबाई बताओ। अब देखो इसमें क्या है कि आयत की परिधि और चौड़ाई के बीच अनुपात दे रखा है,
तो ये अपने पास एक आयत है ए बी सी और डी। आयत की परिधि मतलब कि 2a + b बराबर कितना दे दिया 5। इन दोनों 5:1, यहाँ पे भी x लगा लेते हैं, यहाँ पे भी x लगा लेते हैं, तो ये हो गया 5x। b का मान कितना दिया अपन ने 1। एक x को चाहिए x लिख दो, चाहिए 1 लिख दो, वही बात है 1x मतलब x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब a + b कितना आ गया 5x/2, तो आ गया 2.5x a + b, जिसमें b कितना है x, तो a कितना आ गया 2.5 - x, 1 घटाएंगे तो 1.5x। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है रेक्टेंगल का, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी आ गई 1.5x, तो 1.5x गुणा x बराबर कितना दिया है 216। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट उठा लेते हैं तो बटे में आ जाएगा 10, इससे काटेंगे 3, ये 2। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, तो ऊपर x², ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 72 × 2, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 144। 144 किसका अंडर रूट होता है x बराबर 12, लेकिन ये 12 अपने पास चाहिए चौड़ाई, क्योंकि हमने चौड़ाई को x मान रखा है। देखो x बराबर क्या है चौड़ाई, जबकि अपने को ज्ञात क्या करनी है लंबाई। अब ऑप्शन में ये 12 भी मिलेगा, टिक करके आ जाएंगे, लेकिन लंबाई ज्ञात करनी है अपने को, तो लंबाई कितनी है अपने पास ये अभी आई थी 1 लंबाई बराबर कितनी है 1.5x, x का मान कितना है 12, तो 1.5 गुणा में 12, इसको सोल्व करो, 12 × 5 = 60, 12 × 12 = 6, 18, 1 पॉइंट लगाओ, एक अंक छोड़ के, तो ये कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। इन दोनों को गुणा करते हैं तो 216 ही आता है। 18 दूनी 36, 1 18 18 29, इसको नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 कंक्रीट चौराहे पार्क के बीच में चल रहे हैं और बाकी पार्क में लॉन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 वर्ग मीटर है तो सड़क की चौड़ाई बताओ। अब देखो इसमें ये इसकी भाषा में क्या कहना चाह रहा है, ये मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ कि ये अपने पास एक पार्क है ABCD। अब इसमें ये कह रहा है कि एक चौराहा बनना चाहिए, तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। इस सवाल के कहने का मतलब ये है कि 2 कंक्रीट चौराहे पार्क के बीच में चल रहे हैं, तो एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, और इसकी चौड़ाई x है, इसकी भी चौड़ाई x है। ठीक है, और बाकी पार्क को लॉन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो देखो अब ये तो बच रहा है ना, इसको लॉन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये लॉन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसका क्षेत्रफल मतलब इनका क्षेत्रफल अपने को दे दिया 2109 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दे दिया। जब पार्क की लंबाई दे रखी है अपने को 60, चौड़ाई दे रखी है अपने को 40। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा सवाल आए तो इसको कैसे करना है, ये अपने को ऐसे बनाने लगा है। ये लो, ये जो इसके चौड़ाई के जो समांतर है इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है, लंबाई के समांतर इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ये कर दिया, ये x। अब देखो अपने को इसका क्षेत्रफल दे दिया, अब ये क्षेत्रफल दे दिया, ये कितना है 2109। ठीक है, अब अपने को इसकी लंबाई चाहिए, ये कितनी है x है, और जबकि कितना था 60, तो ये कितनी बच जाएगी भाई 60 में से अपन x घटा दें तो ये बच गई। ठीक है, इसी प्रकार चौड़ाई देखो, चौड़ाई ये x है 40, तो 40 में से x घटा दें तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, अब देखो 60 - x गुणा में 40 - x बराबर 2109। ठीक है, इसके ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन से ये सवाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको अभी। 2400 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे 60x, फिर इसको करेंगे तो -40x, और ये आ जाएगा प्लस का x², माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का x² बराबर 2109। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया x² माइनस का 100x बराबर
ये हो जाएगा 2109 और माइनस का 2400। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 100x बराबर, ये 2400 में से 2109 घटेगा नहीं, तो अपन इसको माइनस में घटाते हैं। देखो 2400 2109, तो 10 में से 9 गई, एक यहाँ पे 9 आ गया। ठीक, ये 3 में से 2 गई तो एक, ये लेकिन 291 बचेगा माइनस का। ठीक है, तो अपन इसको पूरे से माइनस से गुणा कर देते हैं, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाता है 291। ठीक है, अब इसमें से ये x था, यहाँ पे x बाहर ले लेते हैं अपन, तो 100 माइनस एक्स बराबर 291। इसके ऑप्शन में लिखता हूँ, 1 मिनट, इसके ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन 1 सेंटीमीटर चौड़े की, मतलब सड़क की चौड़ाई, बी 2 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर और डी 4 सेंटीमीटर। वैसे तो अगर एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तब भी आंसर निकलेगा, लेकिन इसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अपने को एक्स का मान निकालना है। तो देखो अपन पहले एक्स का मान ऑप्शन से लेते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 100 माइनस 1 99, जो 291 बराबर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। इसके बाद अपन लेते हैं 2, तो देखो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 98 हो जाएगा बराबर 291 आना चाहिए, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब लेते हैं अपन 3, तो 3 100 माइनस 3 बराबर 291। ठीक है, देखो 3 गुणा में 97 बराबर 291 आना चाहिए, तो 9 7 21 असल लगी 2 9 27 और 2 29, 291 बराबर 291। तो ऐसे सवालों को अपने को ऑप्शन सेट करना पड़ता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो 291 बराबर 291। तो अपने पास एक्स का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, जो क्या हो जाएगी सड़क की चौड़ाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसको नोट कर। अभी नेक्स्ट सवाल है, 2 वर्गों के विकर्ण 2:5 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, जब विकर्ण दे रखा हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। अभी 2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका तो अपने को, तो ये हो जाता है क्षेत्रफल डायरेक्टली समानुपाती किसके, विकर्ण स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है। अब देखो क्षेत्रफल, इसका विकर्ण 2, तो क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग के विकर्ण फर्स्ट का स्क्वायर बटे में दूसरे विकर्ण सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, पहले विकर्ण कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, दूसरे कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो इस सवाल का क्या आंसर आ जाएगा, 4:25। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही।